नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भोक्ताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमारी चेतना संबंधी बात हुई। कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप पहले। देखिए, कर्मफल चेतना सम्यक दृष्टि जीव को भी है। आया था ना यहाँ पर। यदि कर्मफल चेतना संसार की कारण है तो वह सम्यक दृष्टि को कैसे होती है। देखिए क्या कहा उसके, क्योंकि अभी शेष अप्रत्याख्यानावरण आदि कषाय कर्म का उदय होने से जो शुभ अशुभ रूप कर्म के फल में होने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में सम्यक दृष्टि जीव को भी राग द्वेष परिणाम हो जाते हैं, परंतु वे मिथ्या दृष्टि के समान नहीं होते। देखो, राग द्वेष के परिणाम तो सम्यक दृष्टि जीव को भी होते हैं, लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि को राग द्वेष होते हैं वैसे राग द्वेष सम्यक दृष्टि को नहीं होते। मिथ्या दृष्टि इन राग द्वेष को अपना स्वभाव जानता है, लेकिन सम्यक दृष्टि इन्हें अपना स्वभाव नहीं मानता। उसके बाद ये बताया था कि मिथ्या दृष्टि को वो जो कर्म फल चेतना है वो संसार का बीज है, लेकिन सम्यक दृष्टि को कर्म फल चेतना होने पर भी क्योंकि ज्ञान श्रद्धान उसका सम्यक है, वो उसे अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिए उसे अनंत संसार की कारण नहीं होती। फिर इसी में और चर्चा की कि निंदा स्तुति के जो वचन हैं वो ये नहीं कहते कि तू मुझे सुन। पांच इंद्रिय के विषय ये नहीं कहते कि तू मुझे जान, मुझे छू, मुझे चख। अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके स्वयं सुखी दुखी होता है। देखिए यहां से भैया, ये तो किसी शास्त्र की गाथा भी है ना कि ये ना कहे तू मुझे सुन, मुझे समय सुन। सार जी की, समय सार जी की, हाँ। समय सार जी की गाथाएं हैं कि निंदा स्तुति के वचन, कई सारी 8-10 गाथाओं का एक ग्रुप है। उसमें ये है कि रस ये नहीं कहता कि तू मुझे चख, स्पर्श ये नहीं कहता तू मुझे छू, ये स्वयं ही अपने आप उस अज्ञान भाव रूप परिणमित होता है। पर पदार्थों में अपनत्व मान्य रूप कर्म चेतना साक्षात मिथ्यात्व रूप ही होने से संसार का बीज है। ज्ञान चेतना साक्षात सम्यक रूप ही है, समस्त मोह विकार से रहित शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी आत्मा का परिणाम ज्ञान चेतना है। इसी परिणाम को सम्यक्त कहते हैं। अतः यह सम्यक दृष्टि की ही होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं। लेकिन इसमें एक बात यह भी आई कि वास्तव में तो केवली भगवान को ज्ञान चेतना है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा। लेकिन चौथे गुण स्थान से आंशिक ज्ञान चेतना प्रकट हो जाती है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो ज्ञान चेतना का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से हो गया, लेकिन केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में होता है। इस अपेक्षा पूर्ण ज्ञान चेतना वो सर्वज्ञ भगवान को है।
समस्त मोह विकार से रहित शुद्ध ज्ञान दर्शनमय आत्मा का परिणाम ज्ञान चेतना है। देखो, समस्त मोह विकार से रहित जो चेतना है वो ज्ञान चेतना है। इस परिणाम को सम्यक तो कहते हैं, अतः ये सम्यक दृष्टि के ही होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होती। देखो, ज्ञान का स्वभाव सबको जानने का है। जानने से ज्ञान में विकार नहीं होता। विकार कैसे होता है? उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने से। सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना में राग द्वेष रूप विकार नहीं होता। इसको श्रद्धा संबंधी समझना बस। अदरवाइज सम्यक दृष्टि निचली भूमिका वाला, उसको राग द्वेष तो होते हैं, लेकिन अनंतानुबंधी राग द्वेष नहीं होते, उसी अपेक्षा ग्रहण करना। प्रश्न किया, वनस्पति आदि एक इंद्रिय जीवों में ज्ञान दर्शनमय चेतना लक्षण की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। माने हमें समझ में नहीं आता कि एक इंद्रिय को चेतना कैसे है। उनमें हित की प्राप्ति और अहित का त्याग नहीं है, इसलिए उनमें तो अजीवपना सिद्ध होता है। किनमें? वनस्पति, वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, इन सब में हमें तो ऐसा लगता है कि मानो ये जड़ है। क्यों? क्योंकि इनकी चेतना प्रकट दिखाई नहीं देती। हित का ग्रहण, अहित के त्याग इनमें होता नहीं है, इसलिए इनमें अजीवत्व सिद्ध होता है। तो पढ़ते हैं, यह दोष यहां नहीं है, क्योंकि इनमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना सर्वज्ञ के तो प्रत्यक्ष ही है। क्या? सर्वज्ञ भगवान तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि इन एक इंद्रियों के ज्ञान चेतना है, और छदमस्त को आगम प्रमाण से ज्ञात होती है। आगम प्रमाण माने जिनवाणी के माध्यम से, सर्वज्ञ के वचनों के अनुसार। और देखो, जल सींचने से वनस्पति हरी हो जाती है, और जल ना दो तो वो सूख जाती है। अग्नि आदि के ताप से वह सूख जाती है। इस प्रकार आहार के लाभ अलाभ से इनमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना छदमस्त के भी प्रत्यक्ष गम्य है। देखो, पानी देते हैं तो वो जल्दी वृद्धि को प्राप्त होते हैं, हरे भरे होते हैं, तो इससे समझ में आता है कि उसमें चेतना है। अथवा जैसे अंडे में या गर्भ में रहने वाला जीव मूर्छित, बेहोश या सोता हुआ जीव ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति रूप हित की प्राप्ति अहित के त्याग में लगा हुआ दिखाई नहीं देने पर भी वह जीव है। माने गर्भ में कोई जीव हो, अंडे में जो जीव है, सोया हुआ जीव है, बेहोश जीव है, तो उसमें हित का ग्रहण अहित का त्याग ऐसा दिखाई नहीं देता। चेतना की प्रवृत्ति भी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी वो जीव तो है। उसी प्रकार एक इंद्रिय रूप 5 स्थावरों में ज्ञाता दृष्टा रूप चेतना लक्षण स्वीकार करना चाहिए, और अब तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इस जीव से विपरीत चेतना लक्षण रहित अजीव है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आशरफ क्या भैया जो है? ये यहाँ पर जो ये हित और अहित दिया है, तो ये प्रयोजन भूत हित अहित नहीं है ना, ये तो संसारी हित अहित है ना। हाँ, ये तो सामान्य बात है, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो अपने हित का ग्रहण करे, अहित का त्याग करे। लेकिन फिर भी आप देखें, सूर्य जिस दिशा में सूरज होता है ना, तो वृक्षों की डाली, उसकी टहनियां उसी तरफ बढ़ती हैं जिस तरफ से उन्हें पोषण मिलता है ना। चलिए पढ़िए, अब आशरफ का स्वरूप कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए, अपने अपने आप। मैं पढ़ूं? आप आवाज हाँ नहीं आ रही? पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। पता नहीं, मेरी तो आवाज ही नहीं आती। आ रही अब? आ रही, पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है? पुण्य पाप रूप। शुद्ध
पुण्य पाप रूप कर्म के आने का द्वार आश्रम है। जैसे समुद्र में नदी रूप मुख द्वार द्वारा निरंतर जल आता रहता है, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन आदि द्वारों द्वारा आत्मा में भी निरंतर कर्म रूपी जल आता रहता है। मिथ्या दर्शन आदि कारणों से आत्मा के प्रदेशों में पुद्गल परमाणु रूप कण के प्रदेशों का परस्पर मिलाप हो जाना बंद है। अथवा जैसे बेड़ियों के बंधन से बंधा पुरुष पराधीनता के कारण अपने में रहता है, उसी प्रकार कर्म रूपी बंधन से बंधा हुआ ये आत्मा भी पराधीनता के कारण शरीर और मन संबंधी अनेक दुखों से दुखी रहता है। शुद्ध देखिए, आश्रव का मतलब आने का द्वार। तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इनके कारण कर्म आते हैं, तो इनको आश्रव कहा। और बंध उन कर्मों के परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाना, ये बंध है। अब कहते हैं संवर। शुद्ध भावों के कारण आश्रव द्वार का बंद हो जाना संवर है। अथवा जैसे भली भांति बंद द्वारों के अंदर बैठा व्यक्ति शत्रु द्वारा जीता नहीं जा सकता, उसी प्रकार भली भांति संवर को प्राप्त आत्मा के नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता है। संवर मैंने आश्रव का रुक जाना। निर्जरा विशिष्ट तप के द्वारा कर्मों का एक देश क्षय हो जाना निर्जरा है। अथवा जैसे मंत्र या औषधि के बल से रोग नष्ट हो जाने पर व्यक्ति दुखी नहीं रहता है, उसी प्रकार सविपाक और अविपाक निर्जरा द्वारा कर्म की फलदान शक्ति क्रमशः कम कम होते जाने से वह आत्मा को संसार रूप फल नहीं दे पाते हैं। तो निर्जरा माने सम्यक क्या दर्शन है? देखो, निर्जरा दो प्रकार की है। सविपाक माने विपाक सहित, और अविपाक विपाक रहित। सविपाक क्या होती है कि जैसे आम पक गया और पककर टूटकर नीचे गिरा, ठीक है, और एक आम समय से पहले तोड़ लिया लेकिन उसको पाल में पका लिया, माने वो कार्बाइड लगाकर उसको समय से पहले पका लिया। तो मोक्ष मार्ग में जो तप आदि के बल से जो कर्म काफी समय बाद उदय में आना था, उसको तपस्या के बल से समय से पहले उदय में ले आना और निर्जरित कर देना और पुनः नहीं बांधना, इसका नाम है अविपाक निर्जरा। ये निर्जरा मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। सविपाक निर्जरा तो ये होती है कि कर्म का उदय आया, उदय ने अपना फल दिया, जीव ने राग द्वेष किया, नया कर्म फिर बंध गया, तो ये सविपाक निर्जरा तो समस्त संसारी जीवों के सदाकाल चल रही है, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। तो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी निर्जरा कौन सी है? अविपाक निर्जरा। ठीक है भैया, जो ये सविपाक निर्जरा है, हम्म तो ये आपने बताया कि ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, क्योंकि इसमें जब कर्म का उदय आता है तो जीव उसमें फिर से राग द्वेष कर लेता है, फिर से नवीन कर्म बंधन। तो लेकिन अगर जैसे किसी के कर्म का उदय आया और वो उसमें शांत भाव रहा, सविपाक मतलब कर्म ही आया, उसके टाइम पे ही कर्म उदय में आया, और वो जीव शांत भावों से उसको सहन कर रहा है, तो तब भी उसे आगामी कर्म बंधन होगा? नहीं होगा। अगर वो शांत भाव से सहन कर रहा है तो उसको आगामी बंधन नहीं होगा। तो लेकिन फिर वो क्या अंतर बस, कहलाएगा? वो भी निर्जरा है, वो भी निर्जरा है। ठीक है, अच्छा। वो भी निर्जरा ही है। बस अविपाक, अविपाक का निर्जर मतलब ये है क्योंकि तप के बल से लिया ना, क्योंकि फिर आप ये देखो करोड़ों करोड़ों वर्षों के कर्म बंधे हुए हैं जीव को, सागरों के कर्म बंधे हैं, तो फिर तो ये जीव मोक्ष ही नहीं जा पाएगा, इतने सागरों तक वेट करेगा उनके उदय में आने का। ठीक है, तो ये जो मोक्ष मार्ग की मुख्यता से बात है, तो ज्ञानी मुनिराज विशिष्ट तप करते हैं, तो जो करोड़ों वर्षों बाद उदय में आने थे, उनकी स्थिति घटकर वो आज ही उदय में आकर निर्जरित हो जाते हैं और नवीन बंध नहीं होता,
इस अपेक्षा यहाँ अविपाक निर्जरा में ऐसा कहा। लेकिन किसी भी कर्म का उदय आया और उसमें जीव समता धारण करे तो वास्तव में उसकी निर्जरा ही है, क्योंकि उससे नवीन कर्म बंद नहीं हो रहा। सविपाक में क्या होता है कि कर्जा तो उतरा लेकिन साथ साथ दूसरा कर्जा चढ़ा लिया। अविपाक में क्या हुआ कि कर्जा उतारा है, नया कर्जा नहीं चढ़ाया, तो इससे ऋण उतर जाता है अविपाक निर्जरा से। तो वो भी आपका अविपाक निर्जरा में ही कहा जा सकता है। अथवा सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा के दो भेद किए हैं, तो उसमें भी वो सकाम निर्जरा में आएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है, नवीन बंद नहीं हुआ उसमें भी। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ जी, पढ़िए। ठीक है भैया। स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं आ रही? मम्मी अपना फोन देना, स्क्रीन नहीं आ रही मेरे में। नहीं, मेरे में प्रॉब्लम होगी। आ गई अभी, आ गई आ गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रमयी सम्यक रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्ति से समस्त कर्मों का चारों प्रकार का बंध सर्वथा नष्ट हो जाना मोक्ष है। अथवा जैसे कोई व्यक्ति बेड़ी आदि बंधन छूट जाने से स्वाधीन हो मनोवांछित स्थान पर जाकर सुखी होता है, उसी प्रकार आत्मा भी समस्त कर्मों का नाश होने पर स्वाधीन हो अनंत ज्ञान दर्शन आदि के अनुभव से सुखी होता है। इस प्रकार जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष इन 7 तत्वों का संक्षिप्त स्वरूप जानना, इनका विस्तार पूर्वक विशेष वर्णन आगे होगा। प्रश्न, इन 7 तत्वों को इस क्रम से कहने का प्रयोजन क्या है? उत्तर, आपने ये जो यहाँ क्रम मोक्ष रखा, ये जो ऑर्डर रखा कि पहले जीव, फिर अजीव, फिर आश्रम, फिर बंध, फिर संवर निर्जरा, ऐसा क्रम क्यों रखा उसको स्पष्ट करते हैं। पढ़िए। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जीव आदि तत्वों का उपदेश रूप परिश्रम आत्मा के लिए है। सभी संसारी जीव सुख चाहते हैं। ज्ञान दर्शन रूप आत्मा की हितमयी आकुलता रहित दशा सुख है। ऐसा हित रूप बाधा रहित निराकुलतामयी अविनाशी वह सुख मोक्ष में है। यह मोक्ष सुख जीव को होता है। अतः सूत्र में सबसे पहले जीव का ग्रहण किया, अथवा जीव आदि 7 तत्वों की जानकारी जीव को ही होती है, अतः इसे पहले लिया। देखो, सबसे पहले जीव को क्यों लिया कि समझाना किसको है? जीव को समझाना है। दुखी कौन है? जीव है। सुखी किसको होना है? जीव को होना है। इसलिए सबसे पहले जीव को लिया। पढ़िए आगे। स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये भाव यह है, नहीं दिखा? भाव यह है कि सब, हाँ आ गया। मेरे में थोड़ा देर से आता है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। भाव यह है कि सभी तत्वों में मोक्ष तत्व प्रधान है। उसकी प्राप्ति उसकी प्राप्ति जीव को होती है, तथा सभी तत्वों का ग्रहण ज्ञान भी जीव ही करता है। अतः उसे सबसे पहले रखा। इसके बाद अजीव का ग्रहण है। शरीर, वचन, मन, प्राण, श्वासोच्छ्वास आदि पौद्गलिक कार्यों द्वारा अजीव जीव के ऊपर उपकार करता है, अतः जीव के बाद उसे रखा। हाँ जी। आत्मा और कर्म। हाँ, अजीव को क्यों रखा? शरीर, वचन, मन, ये सब पुद्गल की रचना है। तो पुद्गल के कार्यों के द्वारा अजीव जीव के ऊपर उपकार करता है। संसार दशा में ये चेतन, इसको मन वचन, जो 10 प्राण है ना, 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, ये सब पुद्गल के उपकार है। इसलिए जीव के बाद अजीव को रखा। आत्मा और कर्म के परस्पर मिलाप से आश्रव होता है।
देखो, आत्मा यानी जीव और कर्म यानी भैया अजीव। ये अजीब का उपकार बता रहे हो, हाँ तो अजीब ने उपकार कहाँ का है? अजीब तो और उल्टा बांध रहा है जीव को, हमें तो नहीं हाँ, चाहिए तो वो उपकार भी उसका। उपकार है। यहाँ निमित्त है, उपकार का मतलब निमित्त है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च के पुद्गल के उपकार गिनाए हैं। सुख दुख जीवित मरण उपग्रहाश्च, ये पुद्गल के उपकार हैं। जीवन तो है ही, और ये मरण भी पुद्गल का ही उपकार है। उपकार माने निमित्त। हम तो उपकार का मतलब भला हमें ना समझते हैं चाहिए ना। तो हमें तो नहीं चाहिए ना इसका ये नहीं, उपकार। आपको नहीं चाहिए तो काम ऐसे करने पड़ेंगे ना। पुद्गल निमित्त होता है। देखो, अनंत भगवान को भी नहीं चाहिए, अनंत दशा प्रकट हो गई, अनंत वीर्य भी प्रकट हो गया, ठीक है, उनको भी नहीं चाहिए। लेकिन पुद्गल तो अपने रूप परिणमित होता है, निमित्त होता है। लेकिन अभी उनकी सत्ता में आयु कर्म शेष है अनंत भगवान के पास, इसलिए उनका जीवन बना हुआ है और उनके पुद्गल आ भी रहे हैं, बंद नहीं रहे, जिसके कारण उनके शरीर की स्थिति टिकी हुई है। तो ये आगे के कौन से 7वें अध्याय में है शायद, वहां इसकी चर्चा है कि किस किस द्रव्य का क्या क्या उपकार है। जैसे धर्म द्रव्य का उपकार क्या है, जीव पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है। गति गति है हाँ चित्त। हाँ, ऐसे अधर्म द्रव्य स्थिति है तुत्व, तो वहां पुद्गल के भी उपकार गिनाए। जैसे कहा ना, परस्परोपग्रहो जीवाना, कि जीवों में आपस में एक दूसरे में निमित्त होते हैं। वो जैन सिंबल पे भी लिखा होता है हमारे यहाँ, परस्पर उपग्रहो जीवाना, कि एक दूसरे में निमित्त होते हैं। ऐसे पुद्गल भी, क्योंकि जीवन 10 प्राणों से है, 10 प्राण अलग हुए तो मरण हुआ, तो 10 प्राण वो पौद्गलिक हैं, तो जीव के मरण में पुद्गल निमित्त हुआ ना, तो निमित्त को यहाँ उपकार कह रहे हैं। ठीक है, इतना ही ग्रहण करना। चलिए आगे। ठीक है भैया। तो अजीव के बाद आश्रव का ग्रहण किया, क्योंकि जीव और आश्रव अजीव। हाँ, पढ़ो। आश्रव आने पर ही जीव को बंध होता है, अतः आश्रव के बाद बंध को स्थान मिला। संवर में आत्मा को बंध नहीं होता है, अतः बंध के बाद संवर का ग्रहण है। संवर रूप से परिणमित आत्मा के ही कर्मों की निर्जरा होती है, अतः संवर के बाद निर्जरा को रखा। संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होने पर सबसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतः निर्जरा के बाद मोक्ष को स्थान मिला। इस प्रकार कारण कार्य की अपेक्षा 7 तत्वों को इस क्रम से स्थान मिला है। ये समझ में आ गया आप प्रश्न, सबको? इस सूत्र में पुण्य पाप का भी ग्रहण कर। श्रुति, तुम्हारा नेट बहुत स्लो है ऐसा लग रहा है क्योंकि आवाज में भी बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रही है आपकी। तो देखो, ये समझ में आ गया सबको, 7 तत्वों में ये जो क्रम है उसका क्या लॉजिक है। ठीक है, नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब प्रश्न है। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। इस प्रकार कारण प्रश्न, कार्य की अपेक्षा 7 तत्वों को इसी क्रम से स्थान मिला है। प्रश्न, इस सूत्र में पुण्य पाप का भी ग्रहण करना योग्य है। अन्य ग्रंथों में अन्य आचार्यों ने 9 पदार्थों में उनका ग्रहण किया है, अतः यहाँ भी उन्हें कहना चाहिए। हाँ जी, प्रश्न उत्तर, समझ में आया पहले सबको? आराम आराम से थोड़ा। प्रश्न समझ में आ जी, गया सबको कि इस सूत्र में आपने 7 तत्व गिनाए, जीवाजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। पुण्य पाप तो आपने छोड़ ही दिया, क्योंकि आचार्यों ने ग्रंथों में 9 पदार्थ गिनाए और उन 9 पदार्थों में पुण्य पाप को भी लिया है, तो आपको यहाँ पुण्य पाप को भी कहना चाहिए था। अब इसका समाधान देते हैं, पढ़िए। अन्य ग्रंथों में 9 पदार्थों का ग्रहण है, यह तो सत्य है, परंतु पुण्य पाप आश्रव बंध
रूप ही है, उनमें पृथक नहीं है। अतः यहाँ उन्हें इसमें ही गर्भित कर 7 तत्वों को ही लिया है। हाँ जी, आपको पता है कैसे आश्रव बंध में गर्भित है पुण्य पाप? बताइए। आश्रव के ही तो भेद हैं, पुण्य और पाप, क्योंकि दोनों पुण्य हो या पाप हो, दोनों में कर्म बंधते ही हैं हमारे, बस शुभ और अशुभ का फर्क हो जाता है। बस या तो पुण्य आश्रव होगा या पाप कर्मों का आश्रव होगा। तो ऐसी पुण्य बंध और पाप बंध, आश्रव बंध दो दो प्रकार के, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव, पुण्य बंध, पाप बंध। तो बंध और आश्रम में ये पुण्य पाप गर्भित है। तो फिर अगला प्रश्न किया, पढ़िए। यदि ऐसा है तो जीव अजीव के बिना आश्रवादी 5 तत्व भी नहीं होते हैं, अतः उन्हें जीव अजीव में ही गर्भित कर मात्र ये 2 ही कहना चाहिए। अब प्रश्न कितनी समझदारी से किया कि जब आपने पुण्य पाप को, चूंकि वो आश्रव बंध के विशेष हैं, आश्रव बंध में गर्भित कर लिया, तो उसी प्रकार आप 7 तत्वों की जगह 2 तत्व कह देते, जीव और अजीव। क्योंकि जीव अजीव के बिना ये आश्रवादी 5 तत्व नहीं होते। आश्रव बंध संवर निर्द्रा मोक्ष, ये जीव अजीव के ही विशेष अवस्थाएं हैं। तो मूल में तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। तो आपको 7 कहने की जरूरत नहीं थी, आप 2 कहते, जीव और अजीव। अगर आपको गर्भित लेके कहना है, जब आप 9 की जगह 7 गिना सकते हो, तो आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये जीव अजीव के ही विशेष हैं, इसलिए आपको 2 ही कहना थे, जीव अजीव कहना चाहिए था। उत्तर पढ़िए। यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, अतः मोक्ष तो कहना ही चाहिए। मोक्ष जीव को होता है, अतः जीव का भी ग्रहण योग्य है। मोक्ष संसार पूर्वक होता है और संसार जीव अजीव के परस्पर मिलान रूप है, अतः अजीव का ग्रहण उचित है। जीव अजीव का मिलाप रूप संसार आश्रव बंध के कारण होता है, उनके प्रधान कारण आश्रव बंध है। 1 मिनट भैया, कुछ हाँ जी, पूछना था। पूछिए। इसमें लिखा है कि मोक्ष संसार पूर्वक होता है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, संसारी की तो मुक्ति होगी ना, मुक्ति बंधन पूर्वक होती है। जो बंधा ही नहीं तो वो मुक्त कैसे होगा? क्योंकि अन्य मत में ऐसे भी जीव, माने ऐसे भी मान्यताएं हैं जो जीव को बंधन मानते ही नहीं। तो अगर बंधन नहीं होगा तो मुक्ति किसकी होगी? माने कोई पूछे साहब कब छूटे जेल से, तो यही तो प्रश्न होगा कि मैं गया कब था कि जो मैं छूटा। ये तो उससे पूछो जो गया हो। तो इसलिए जो मुक्ति होती है वो संसार के अभाव पूर्वक होती है। तो इसलिए संसार कैसे हुआ उसको भी कहना जरूरी है। संसार का कारण आश्रव बंध है, इसलिए आश्रव बंध को कहना पड़ा। पढ़िए आगे। आश्रव बंध रूप संसार के अभाव में मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का प्रधान कारण संवर निर्जरा है, अतः संवर निर्जरा का भी ग्रहण उचित है। इस प्रकार प्रधान रूप कारण और कार्य की अपेक्षा इन 7 तत्वों को पृथक पृथक कहा है। हाँ जी, बात समझ में आई। इन 5 को भी कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी? संसार का कारण कौन है? आश्रव बंध। संवर निर्जरा के कारण कौन है? हाँ, मोक्ष का कारण कौन है? संवर निर्जरा। समझ में आया? इसलिए इसको अलग अलग कहना पड़ा। शालू? तो भैया जो हम 7 तत्व कहते हैं और 9 पदार्थ कहते हैं, दोनों ठीक है? हाँ, दोनों ठीक है। जी भैया। हाँ शालू, एक बार प्रीति से पूछना, उसने ज्वाइन किया था। ठीक है, मैंने अभी वीडियो पूछ? उसका, हाँ पूछ लेना, कोई बात नहीं बाद में। तो उसका ठीक वीडियो है। मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया था। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, तो समय हो गया है। पढ़िए आगे। ठीक है। अथवा यद्यपि सामान्य से जीव और अजीव 2 ही तत्व हैं, आश्रवादी 5 तत्व
इनके ही विशेष होने से इनमें गर्भित है। हाँ। तथापि यहाँ प्रयोजनवश उन्हें पृथक पृथक ग्रहण किया है। जैसे किसी राजा की सेना में अनेकों क्षत्रिय हैं, उनके संबंध में किसी व्यक्ति ने कहा कि सभी क्षत्रिय आ जाएं और सूरवर्मा भी आ गया है। यहाँ यद्यपि सूरवर्मा सभी क्षत्रियों में गर्भित है, तथापि विशिष्ट प्रयोजन के कारण उसका पृथक से उल्लेख किया। देखो यहाँ उदाहरण दिया, ये हमने आपको शेयर भी किया था, ये और ग्रंथों में भी है यही विषय, सरवार सिद्धि में है, तो वहां से मैंने शेयर किया था आपको 3 दिन पहले। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, हम जीव अजीव भी कह सकते थे, लेकिन इतने से किसी को मोक्ष का मार्ग समझ में नहीं आता, हमें मुक्ति का मार्ग बताना है। तो मुक्ति कैसे होती है? संवर निर्जरा से। संवर क्या है? आश्रव, आश्रव का निरोध वो संवर है, तो आश्रव भी बताना पड़ा। निर्जरा क्या है? बंध का एक देश क्षय, वो निर्जरा है, इसलिए बंध भी समझाना पड़ा। जैसे किसी ने कहा कि सभी क्षत्रिय आ गए और सूरवर्मा भी आ गया, माने उन क्षत्रियों में कोई एक विशेष क्षत्रिय था जिसका नाम था सूरवर्मा। हालांकि हमने जब ये कहा क्षत्रिय आ गए, तो इसका मतलब उसमें सूरवर्मा भी आ गया। जैसे किसी ने कहा कि भाई सारे मेहमान आ गए और मनोज जी भी आ गए। अब मेहमान आ गए ऐसा कह दिया, तो फिर अलग से मनोज जी आ गए ऐसा कहने की जरूरत क्या थी? तो कोई प्रयोजन जानकर उसको अलग गिनाया स्पेशल है, कोई प्रयोजन जानकर। प्रयोजन क्या था? कि उनसे कुछ पूछना था। स्पेशल स्पेशल है वो हाँ, उसमें। प्रयोजन, स्पेशल प्रयोजन से, ठीक है ना? तो ऐसे ही जब हमने जीव अजीव कह दिया, तो उसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष सब आ गए, लेकिन फिर भी हमने अलग से क्यों गिनाया? क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है, ठीक है, उसके कारण क्या है? संवर निर्जरा। संवर कैसे होता है? आश्रव का निरोध वो संवर है, बंध का एक देश नाश वो निर्जरा है। इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रयोजन होने से उन 5 तत्वों को हमने अलग से गिनाया, ठीक है? पढ़िए आगे। उसी प्रकार जीव अजीव में अन्य 5 तत्व गर्भित है, तथापि ये संसार मोक्ष के प्रधान कारण होने से आश्रवादी को पृथक पृथक कहा। इसी प्रकार 7 तत्व ही कहने योग्य हैं, हीनादिक नहीं। देखिए हीनादिक इसलिए मतलब 7 हीन माने कम, ना तो आप कम गिनाओ ना ज्यादा गिनाओ, कम ना क्योंकि इन ज्यादा। 7 से हमारा काम चल जाता है। अब देखो थोड़ी सी व्याकरण संबंधी बात है, ठीक है? व्याकरण की बात कहते हैं, पढ़िए थोड़ा सा। इस सूत्र में भाववाची तत्व पद नपुंसकलिंगी और एक वचन में है, तथा द्रव्यवाची जीवादि पदार्थ वाचक पद पुल्लिंग और बहुवचन में है, तथा इनका समानाधिकरण नहीं बनता है। देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ, यह दो ज्यादा समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी काम चलेगा, ज्यादा प्रयोजनभूत नहीं है। ये व्याकरण का दोष बता रहे हैं कि देखो साहब, जो तत्व है, जैसे आपने कहा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, तो जीव तो बहुवचन है, लेकिन जो तत्व है वो भाववाची है और ये जीव द्रव्यवाची है, एक बात। दूसरा, जो तत्व है वो नपुंसकलिंगी है और जो जीव आदि शब्द हैं ये पुल्लिंग है। तत्व ये एक वचन में है और ये जो जीवादि गिनाए ये बहुवचन में है, तो इनका सेंस नहीं बनता, ग्रामेटिकल गलती लग रही है, ठीक है? जैसे कई लोग बोलते हैं हम आ गया हूं, तो ठीक है कि गलत है शब्द? हम आ गया हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम आ गए हैं, तो हम तो बहुवचन है और हूं एक वचन है, तो ये गलत है, दोष है। तो इसी प्रकार का यहाँ प्रश्न किया, तो सामान्य अधिकरण नहीं बनता,
उसकी उसकी सेटिंग नहीं बनती ग्रामेटिकल। तो देखो उत्तर पढ़िए। यह दोष भी यहाँ नहीं है, क्योंकि द्रव्य से भाव पृथक नहीं है, दोनों अभेद रूप ही हैं, अतः द्रव्य भाव को ग्रहण करना उचित है। जैसे ज्ञान ही आत्मा है, इसमें ज्ञान रूप भाव आत्मा ही है, उसी प्रकार भाव रूप तत्व पद से द्रव्य रूप जीवादि पदार्थ कहे गए हैं। ऐसा कहने में कुछ दोष नहीं है। हाँ जी, देखिए जैसे हमने कहा मिठास ये तो भाव है, और मिश्री वो द्रव्य है। अग्नि ये द्रव्य है, उष्णता उसका भाव है। ऐसे जीव द्रव्य है और ज्ञान उसका भाव है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो भाव है वो किसी ना किसी द्रव्य का ही होता है। इसलिए भाव और द्रव्य कुछ अलग अलग तो है नहीं कि द्रव्य अलग चीज हो और भाव अलग हो। जैसे ज्ञान ही आत्मा है, ठीक है, और ज्ञान आत्मा ही है, इसमें कोई दोष नहीं है। आगे पढ़िए प्रश्न। यदि इस प्रकार भाव द्वारा द्रव्य को अंगीकार करते हैं, तो द्रव्य संबंधी लिंग और संख्या भाव को भी प्राप्त होना चाहिए। हाँ जी, जहाँ तत्व पढ़िए पढ़िए। जहाँ तत्व भाववाची होता है, वहां लिंग संख्या द्रव्य आदि के समान नहीं होती है, अथवा यहाँ मात्र वस्तु के स्वरूप ही सिद्ध करना ही प्रयोजन है। लिंग संख्या रूप वचन की सिद्धि करना प्रयोजन नहीं है, अतः भाववाची तत्व पद और द्रव्यवाची जीवादि पदों का पृथक पृथक लिंग संख्या कहने में कुछ दोष नहीं है। हाँ, यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ आपको ग्रामर नहीं पढ़ाना चाहते, हम तो यहाँ आपको 7 तत्वों की सिद्धि वो प्रयोजन है, ना कि यहाँ व्याकरण पढ़ाना। ठीक है, आगे पढ़िए। लिंग संख्या रूप शब्दों का यहाँ प्रयोजन नहीं है, यह तो समझ में आ गया, परंतु सभी पदार्थ द्रव्य के ही भेद होने से द्रव्य को ही तत्व कहना योग्य है। 7 तत्वों को सूत्र में क्यों गिनाया? द्रव्यम तत्वम, इतना ही सूत्र कहना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि आप 7 अलग अलग चीजें गिना रहे हो, जीव अजीव आश्रव बंध, तो ये इसको अलग से गिनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सभी पदार्थ द्रव्य के ही भेद है, सभी द्रव्य हैं, और द्रव्य को ही तत्व कहना, इसलिए आपको तो सूत्र इतना रखना था, द्रव्यम तत्वम, कि जो कोई भी द्रव्य है वो तत्व है। उत्तर। ऐसा कहने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि संख्यात और असंख्यात, संख्यात असंख्यात और अनंत भेद रूप पदार्थों के ग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता। सामान्य रूप में तो द्रव्य एक है, उसकी अनंत पर्याय होती हैं। वह एक द्रव्य जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार का है। इनके अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है, अथवा शब्द अर्थ और ज्ञान रूप पदार्थ है। इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होने से द्रव्य 3 प्रकार का है। इस प्रकार वचन और विवक्षा भेद की अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनंत रूप है। कहाँ तक कहे जाए? देखिए अभी ये विषय लंबा चलेगा, समय हो गया है, इसकी बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी पूरा नहीं हो पाएगा ये। तो इसमें तो क्या है कि सामान्य निरूपण भी है, कठिन निरूपण भी है, क्योंकि ग्रंथ सबके हिसाब से लिखे जाते हैं ताकि सामान्य जन को भी समझ में आ सके। और ज्यादा सामान्य लिखेंगे तो विद्वान लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो कहेंगे इसमें हमारा उपयोग नहीं लगता। तो विद्वानों के लेवल की भी इसमें विषय है। ठीक है, कोई व्याकरण का शौकीन है तो उसके लिए भी इसमें माल है, कोई न्याय का शौकीन है तो थोड़ा न्याय भी है। तो ग्रंथ ऐसे लिखे जाते हैं कि सर्वजन उपयोगी हो, कम बुद्धि वालों को भी उसमें लाभ मिले, तीव्र अधिक बुद्धि वालों को भी उसमें लाभ मिल सके। ठीक है, समय हो गया है, शेष चर्चा इसकी कल करेंगे। जा वाणी के भैया ज्ञान से। हाँ पूछिए। भैया ये पैराग्राफ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। कल दोबारा समझा देंगे, अभी तो समझाया ही, कल हम्म, समझाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से मतलब पढ़ने सूझे